स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कानपुर हत्या मामले का सीसीटीवी सामने आया है। आखिरी बार जिम के सीसीटीवी में नजर आई थी महिला। जिम जाते हुए सीसीटीवी में महिला की तस्वीर जो है वो दिखी है। तो कानपुर हत्याकांड को लेकर आपको बता दें कि जिस तरीके से जांच अब आगे बढ़ी है, ऐसे में जो आखिरी लोकेशन महिला की मिली है उसके मुताबिक महिला जिम में जो है वो नजर आई थी। और जिम की सीसीटीवी फुटेज को भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महिला को जो है वो ट्रेस किया गया। दृश्यम जैसा हत्याकांड कानपुर से सामने आया। डीएम कंपाउंड में महिला का शव मिला। जिम ट्रेनर ने हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो अब जांच आगे चल रही है उसमें आपको बता दें कि आखिरी बार जिम जाते हुए महिला को जो है वो देखा गया था और जिम के सीसीटीवी फुटेज में महिला जो है वो नजर आई है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां डीएम कंपाउंड में मिला महिला कंकाल। और इस पूरे मामले की जांच जब पुलिस ने की तो 4 महीने बाद ये शव जो है वो बरामद किया गया और जिम ट्रेनर के ऊपर हत्या का आरोप जो है वो था। और पुलिस ने आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी महिला की है जिसे जिम ट्रेनर ने मारकर डीएम कंपाउंड में दफना दिया था। और 4 महीने बाद महिला का शव जो है वो बरामद हुआ। दृश्यम फिल्म अगर आप लोगों ने देखी होगी तो इसकी कहानी कुछ उसी से मिलती जुलती है। अब ऐसे में पुलिस की पूछताछ जो है वो चल रही है और पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है इस पर निगाहें सबकी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है पुलिस की वो लगातार जारी है। जिम ट्रेनर ने हत्या की, 4 महीने बाद शव मिला और शव जो है वो डीएम कंपाउंड में बरामद किया गया। ज़ेबा खान तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। ज़ेबा, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस की जांच पे क्या कुछ अब तक सामने आ पाया है? देखिए, पुलिस की अगर हम जांच की बात करें तो पुलिस इसमें पिछले 4 महीने से लगातार एक्सरसाइज कर रही थी। जब से जो महिला थी अनीता गुप्ता, उसके पति ने जो है एप्लीकेशन दी थी जिम ट्रेनर के खिलाफ, तो तब से ही लगातार जांच कर रही थी। और पुलिस की जांच में जो अभी सामने आई है बातें, सबसे पहले तो जो उसने उसका बॉडी जो है जहाँ पे हत्या करके उसने जो दफनाई थी, जो डीएम कंपाउंड है उससे बॉडी रिकवर करवाई है। और तमाम चीजें जो पुलिस बता रही है, अभी जो ऑफ कैमरा बताया है पुलिस ने कि वो रो रहा है, अपने करे पर जो है वो पछतावा कर रहा है। और भी चीजें अभी खुल के सामने आएंगी, लेकिन अभी पुलिस ने फिलहाल इतना ही बॉडी रिकवर करने के अलावा अभी पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है उसमें महिला जो है वो जिम के अंदर जाती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर फुटेज में। जी बिल्कुल, चूंकि महिला जो है वो जिम में ही जाती थी, अपनी फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाती थी, ऐसा उसके पति का कहना है। जो पति ने प्रार्थना पत्र दिया था उसमें प्रार्थना पत्र में भी उसने ये लिखा है, उसकी गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। पहले तो पॉइंट आउट करने वाली ये बात है, उसने नाम लेके प्रार्थना पत्र दिया था कि जिम ट्रेनर के साथ जो है जिम ट्रेनर ने मेरी पत्नी को अगवा कर लिया है और मेरे घर से पैसे और पैसा और जेवर जो है वो गायब है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मामला पहले से उनके घर में जो है वो रहे होंगे। हालांकि जो उसके महिला के परिवार वाले हैं, जो ससुराल वाले हैं, और पुलिस भी अभी तक इस पहलू पर कोई भी बात नहीं कर रही है। लेकिन अगर इसको इस नजरिए से देखा जाए कि जो महिला का पति है वो एक प्रार्थना पत्र देता है और उसमें पर्टिकुलर एक आदमी के खिलाफ देता है, तो जाहिर सी बात है उस आदमी को लेकर उनके घर में कुछ ना कुछ मामला चल रहे होंगे। जी कर रही हैं ज़ेबा, तो जरा हम दर्शकों को सुनवा देते महिला के पति का क्या कुछ कहना और इस पूरे मामले में जांच कर रही पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीज़ें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज़ वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया, तो चीज़ें खुल के आपके सामने है सारी चीज़ें। भैया हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी, एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीज़ें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीज़न है, क्या नहीं रीज़न है, कुछ नहीं। जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था, और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी?
अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया। ज़ेबा लगातार हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रही हैं। ज़ेबा, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में अब जब जिम ट्रेनर से पूछताछ पुलिस की टीम जब कर रही है तो क्या वजह हत्याकांड की सामने आ पाई है? देखिए, अभी तक हत्याकांड की कोई वजह पुलिस ने ऑफिशियली तौर पे तो नहीं बताई है। हालांकि कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है इसी पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बड़ा मामला है, डीएम के कंपाउंड से जुड़ा हुआ मामला है। जाहिर है ऐसे में तमाम सवालात खड़े होते हैं। वो डीएम कंपाउंड नहीं है महज, जहाँ पे ये जो लाश बरामद हुई है उससे महज 15 से 20 फीट की दूरी पर जज का बंगलो है। सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं उनका पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। तो पूरी अगर हम बात करें तो जैसा कि हम उसके हस्बैंड की भी अभी आपने बाइट सुनी होगी ऑन स्क्रीन पर, तो वो बता रहा है कि वो महिला जैसे बता रही कि वो उसका शादी करने से नाराज थी। तो कोई महिला किसी के एंगेजमेंट होने से या शादी होने से कब नाराज होती है? कुछ ना कुछ मामला रहे हैं इनके घर में, कह सकते हैं अफेयर रहा हो या कह सकते हैं कि कोई अवैध संबंध रहे हो। हालांकि इसको घर वाले नहीं बता रहे, इसमें कोई ऑफिशियल बयान पुलिस की तरफ से नहीं जारी हो रहा, लेकिन हत्या की वजह कहीं ना कहीं ये हो सकती है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम तो दिया जाता है, लेकिन जो शव है उसको दफनाने के लिए ऐसी जगह का चुनाव जहां पुलिस की तैनाती कमोबेश मुझे लगता है ज़ेबा हर वक्त रहती होगी, तो क्या इस तरीके से आप डीएम कंपाउंड में कोई व्यक्ति घुसकर ऐसे डेड बॉडी को दफना सकता है? क्या ये बहुत आम सी बात नजर आती है? नहीं, ये बहुत ही रेयर है। इसको हम एक दुर्लभ केस भी मान सकते हैं। हालांकि इसको हम लोग पहले स्क्रीन पे देख चुके हैं दृश्यम मूवी में, लेकिन ये दूसरी बार रियल जिंदगी में ये कानपुर में देखा है जो ये घटना हुई है। और इस तरीके से जो वहां पे हाई सिक्योरिटी अलर्ट रहता है, इवन मीडिया पर्सन भी जब जाते हैं तो उनसे भी वर्बली पूछताछ होती है कि कौन है, कहाँ से आए। उसके बावजूद भी ये घटना होती है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक पूरी डेड बॉडी थी, एक महिला की लाश थी, उसको वो जो आरोपी था वो कैसे लेके अंदर गया और उस कंपाउंड में उसने पूरा 5 फीट की कब्रगाह खोदी और उसके बाद दफनाया, और उसके बावजूद जहां पे तमाम सिक्योरिटी रहती है उनकी नजर नहीं पड़ी। ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी निकलकर तो सामने आएगा ही ज़ेबा। लेकिन एक और अहम बात बताइए कि जब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई मृतका के पति की तरफ से, तो क्या कुछ उनका कहना था? देखिए, मृतका के पति की तरफ से जब शिकायत दर्ज कराई गई है तो उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें यही बताया गया है कि उनकी पत्नी जिम करने गई थी और वो गायब है, और उसमें घर से पैसा और जेवर भी गायब है, और उनको शक है कि जिम ट्रेनर जो है वो कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसको अगवा करके ले गया। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है, किसी अज्ञात के ऊपर नहीं दी है। इससे जाहिर होता है कि घर में भी कहीं ना कहीं पहले से जो है वो बातें रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दूं कि कानपुर मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आई, जहां सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, इस फुटेज को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि जो महिला है जिसकी हत्या जिम ट्रेनर ने की, वो आखिरी बार बताया जा रहा है कि इसी जिम में जो है वो नजर आई थी।